सर गंगाराम का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया अविभाजित भारत में लाहौर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था, जिनके नाम पर दिल्ली का सर गंगाराम हॉस्पिटल है। उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया अविभाजित भारत में लाहौर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। गंगाराम के पिताजी एक सामान्य से किसान थे, लेकिन थोड़े दूरदृष्टि सोच वाले थे। उन्होंने 13-14 साल की उम्र तक गंगाराम को अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ने इजाजत नहीं दी। परिवार को खर्चा चलाने में वो अकेले असमर्थ महसूस करने लगे, तो उन्हें लगा कि लड़के की पढ़ाई छुड़वा देनी चाहिए और काम शुरू करवा देना चाहिए। और आपके पिताजी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कभी दादाजी से बात करके देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारी उम्र में 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे काम शुरू कर देते थे, परिवार का सहारा बन जाते थे। गंगाराम के गांव के एक आदमी लाहौर के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में बाबू का काम करते थे। एक दिन वो गांव आए हुए थे, तो गंगाराम के पिताजी लाला दौलतराम ने उन बाबू से निवेदन किया कि मेरा लड़का 13-14 साल का हो गया, थोड़ा पढ़ भी लिया है, आप इसको लाहौर में कोई छोटा मोटा काम दिलवा दो ताकि ये थोड़ा सा मेरा सहारा बन जाए, मैं भी थोड़ा सा ठीक से जीने लग जाऊं। उस गांव के बाबू ने कहा कि मेरे चीफ इंजीनियर के ऑफिस में एक चपरासी की पोस्ट खाली है, हमें एक चपरासी की जरूरत है, आप इस बच्चे को मेरे पास भेज देना, मैं उसे वहां ज्वाइन करवा दूंगा और कुछ इसके एवज में आपको पैसे मिल जाएंगे। गंगाराम के पिताजी दौलतराम ने 15-20 दिन मंथन करने के बाद एक दिन गंगाराम को लाहौर के लिए रवाना कर दिया, उस चीफ इंजीनियर के ऑफिस के लिए। साथ में एक चिट्ठी लिखवा करके दे दी, जिसमें लिखा था कि आपसे मेरी गांव आए थे तो बात हुई थी, ये लड़का गंगाराम मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसका काम कर देना, इसे उस ऑफिस में चपरासी के लिए नियुक्त कर देना। गंगाराम लाहौर पहुंच जाता है, थोड़ा सुबह जल्दी पहुंच जाता है, ऑफिस तो खुल जाता है, लेकिन ऑफिस में चीफ इंजीनियर और बाबूजी नहीं आते। गंगाराम गांव का लड़का था, ऑफिस जो खुला हुआ था उसमें चला गया। कहानी शुरू अब होती है। ऑफिस में एक बड़ी कुर्सी थी, उसके सामने एक बड़ी सी टेबल थी और टेबल के सामने 4-5 कुर्सी रखी हुई थी। गांव का लड़का था, कभी इतना बड़ा ऑफिस देखा नहीं था। उसने अपना कॉमन सेंस काम में लिया और सोचा कि ये एक कुर्सी तो कोई एक अकेला आदमी आता है उसके लिए लगी हुई है, और कोई 4-5 आदमी ग्रुप में आते हैं उनके लिए 4-5 कुर्सियां एक साथ लगी हुई हैं। यह सोच करके उस अकेली कुर्सी के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद में एक सूटेड बूटेड आदमी टाई वाई लगा करके उस ऑफिस में आता है और गंगाराम को उस अकेली बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ देख करके आगे बबूला हो जाता है। उस पर झल्लाता है, चिल्लाता है कि गांव के गंवार, तेरी हिम्मत कैसे होगी इस कुर्सी पर बैठने की, तेरी औकात नहीं है इस कुर्सी पर बैठने की। और उससे झाड़ करके एक अच्छे से थप्पड़ गंगाराम के गाल पे उसने लगा दिया। वो व्हील चेयर थी, चेयर घूमी और गंगाराम अपनी जगह घूम गया। मायूस गंगाराम वहां से सिर झुका करके बाहर निकलता है। जब ऑफिस के गेट से बाहर निकलता है तो गांव के वो बाबूजी सामने नजर आते हैं। गंगाराम सिर झुका लेता है। बाबूजी सोचते हैं कि गांव का लड़का है, काम मांगते हुए शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, तो उसको हौसला देने के लिए कहा कि गंगाराम चिंता मत कर, तू जिस काम से आया तेरा काम हो जाएगा। मैं ध्यान चाहूंगा आप सभी का, बाबू गांव का ये कहता है कि तू जिस काम से आया था शर्मिंदा मत हो, तेरा काम हो जाएगा। गंगाराम कहता है अंकल जी, चूंकि वो उसके गांव के थे, अंकल जी काम आया तो और था, लेकिन अब काम बदल गया है। बाबूजी चौंके कि क्या हुआ, कि मुझे ये बताइए कि उस घूमने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए क्या करना पड़ता है। बोले बात क्या हुई? बोले मैं आया था, मैंने अकेली कुर्सी देख करके उसके ऊपर बैठ गया, एक सूटेड बुटेड आदमी आए, मुझे कहा कि तेरी औकात नहीं है, गांव के गंवार इस कुर्सी पर क्यों बैठ गया, और थप्पड़ जड़ दिया और मुझे वहां से निकाल दिया। मेरा ईगो हर्ट हो गया। बाबूजी ने सोचा कि थोड़ा जोश में आ गया होगा, थोड़ी देर बाद में शांत हो जाएगा, जैसे कई बार मोटिवेशनल सेमिनार्स के बाद आप जोश में आते हो और 2-3 दिन बाद शांत हो जाते हो। उन्होंने थोड़ा समझाया कि देख गंगाराम, ये अपने बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, वो चीफ इंजीनियर की कुर्सी है, तब जाकर वहां बैठा जाता है। थोड़ा उसको समझाने की कोशिश की। गंगाराम ने कहा अंकल कुछ भी करना पड़ता होगा, बैठना अब उसी कुर्सी पर है, काम बदल गया है, पढ़ाई गंगाराम करेगा, पिताजी का थोड़ा आर्थिक सहयोग आप करना,
बाबूजी बात को पकड़ गए कि बात गहरे से चुभ गई है। उन्होंने कहा गंगाराम अब तो काम वही करेंगे। उस समय अविभाजित भारत में रुड़की में जो आज का आईआईटी रुड़की हुआ, वो पहले सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज था, फिर रुड़की यूनिवर्सिटी बना, बाद में आजादी के बाद आईआईटी रुड़की बना। वहां का नाम प्रचलित था। गंगाराम का दाखिला आईआईटी रुड़की में करवा दिया। गंगाराम ने वहां से बीटेक किया और इतिहास गवाह है। होली की छुट्टियों में घर जाओ तो गूगल करके देखना, वही गांव का छोरा गंगाराम लाहौर के उस चीफ इंजीनियर की कुर्सी के ऊपर बैठा और आगे चल करके द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहलाया। आज का लाहौर जो खूबसूरत है उसकी वजह गंगाराम है। अंग्रेज सरकार उसके काम से इतनी प्रभावित हुई कि उसने गंगाराम को सर की उपाधि दी, राय बहादुर की उपाधि दी। उसके बाद में समाज सेवा के इतने काम गंगाराम ने करवाए। दिल्ली का सर गंगाराम हॉस्पिटल उसी गंगाराम का ट्रस्ट चलाता है। और तब जाकर कोई कवि लिखता है कि कुछ गांव से आए हैं, कुछ घाटी से आए हैं और इन बड़ी कुर्सियों पे बैठे सारे लोग माटी से आए। आप सारे लोग माटी से निकले हुए लोग हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मुठ्ठियां बंद करके निकले हैं कि हम आने वाले कल में अपने परिवार की पहचान बनाएंगे। मेरे परिवार को मेरे नाम की वजह से पहचाना जाएगा।